Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee. So guys, अभी तक हम लोगों ने इस सीरीज़ में React Redux ट्यूटोरियल की सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं लाइक React Redux के कंसेप्ट्स क्या हैं, Redux के कोर कंसेप्ट्स क्या हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, रिड्यूसर्स क्या हैं और एक्शंस क्या हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग React और Redux को। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी तक सीख चुके हैं, राइट। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो आई बटन को क्लिक करके आप उस सारी प्लेलिस्ट को दे सकते हैं जहां पे मैंने ये सारी वीडियोस को अपलोड किया है। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी इस वीडियो का और जो प्लेलिस्ट है पूरा उसका यूआरएल आप पा सकते हैं। और गाइज मैं हमेशा जितना भी समझाता हूँ आप लोगों को स्क्रीन पे उस चीज़ का मैं हमेशा कोड पुश करके डिस्क्रिप्शन में यूआरएल देता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग उस यूआरएल पे जाओ, वहाँ से कोड डाउनलोड करो और उसके प्रैक्टिस ज़रूर करो, क्योंकि देखने से सिर्फ काम नहीं होता है, उसको प्रैक्टिस करने से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसमें क्या है कि हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग हुक्स का इस्तेमाल करके एक छोटा सा एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। एक नॉर्मल सा जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है उसको कैसे हम कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आज के वीडियो में हम लोग जो चीज़ बनाने वाले हैं उसको क्या चीज़ करने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं। तो इस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और मैं अगर इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे कार्ट में ऐड हो रहा है। तो इसी तरह से मैं दूसरा प्रोडक्ट ऐड करता हूँ और ये तीसरा प्रोडक्ट भी ऐड करता हूँ तो यहाँ पे हमारे 3 प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं और ये हमारे क्लिक करने पे यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स दिखा भी रहा है। और अगर हम इसको डिलीट कर दें तो यहाँ से एक प्रोडक्ट हमारा चला जाता है और ये भी हमारा 2 होता है। तो ये सब कुछ हमारा रेडक्स से हो रहा है। कैसे हम लोगों ने स्टेट बनाया है, कैसे ये कनेक्शंस हुए हैं, कैसे हम लोग एक्शन डिस्पैच कर रहे हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और सारी नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसका स्ट्रक्चर क्या किया है। तो मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए कुछ चीज़ें मैंने करके रखी हैं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ होम पेज तक बना के रखा था, ये चीज़ नहीं आई है और यहाँ पे जो काउंट आ रहा है वो भी चीज़ नहीं है, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चल के सबसे पहले कि हम लोगों ने क्या किया है। मैं चलता हूँ मेन पे, यहाँ पे हमारा मेन था वो दिखाता हूँ आपको। गाइज मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसका पूरा कोड डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाके इस कोड को ज़रूर डाउनलोड करें और उसको प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को चला के साथ ही साथ उसको प्रैक्टिस करें, समझें, तभी बहुत ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ क्लियर होगी। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। और जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रहा हूँ वैसा आप कोड में साथ साथ देखते जाओ, तभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है मेन के अंदर हमारा राउट है और हमने बनाया होम पेज। तो होम पेज में मैं चलता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, होम के अंदर बॉक्स के अंदर मैंने प्रोडक्ट ग्रिड लगाया है। ये प्रोडक्ट्स ग्रिड कंपोनेंट क्या है, जो ये आपको दिख रहा है, राइट, ये ग्रिड है, ये प्रोडक्ट्स ग्रिड कंपोनेंट है। तो मैंने क्या किया, देखो गाइज, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि हमेशा ऐसे ही फाइल स्ट्रक्चर बनाना है, इसी तरह से काम करना है। बहुत फ्लेक्सिबल है रिएक्ट रेडक्स, आपको जो भी पैटर्न, जो भी तरीका अच्छा लगता है उस पैटर्न में कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक पैटर्न में किया हुआ है। तो ये मैं ऐसे ही करता हूँ कि जो हमारा सिर्फ यूआई जहाँ पे होता है, जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं होता है, डेटा से कनेक्शन नहीं होता है, लाइक कोई रिडक्स से कनेक्शन नहीं है, किसी ऐसी चीज़ से कनेक्शन नहीं है, सिंपली प्रॉप्स पे बेस्ड ये कंपोनेंट होता है, इस पर और कुछ भी नहीं। देख रहे हो आप, जो प्रॉप्स में आया उसी का हम लोगों ने यूज़ किया। और जहाँ पे एक्चुअल में कनेक्शन करता हूँ उसको मैं कंट्रोलर बोलता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैंने दोनों तरीका दिखाया। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मतलब लास्ट जो वीडियोस थी वो देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने कार्ट में आपको दिखाया था कि कैसे मैंने क्लास बेस्ड कंट्रोलर में और कैसे मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, मैप एक्शन और जो मैप स्टेट टू प्रॉप्स होता है, ये मैंने कनेक्ट करके दिखाया था। आज का जो वीडियो उसमें रिडक्स के जो हुक्स आए हैं, रिएक्ट रिडक्स के जो हुक्स हैं, वो मैं आपको यूज़ करके और फंक्शनल कंपोनेंट में करके दिखाऊंगा। तो आपके पास दोनों तरह के नॉलेज हो जाएगी कि कैसे हम लोग
एक मतलब फंक्शनल कंपोनेंट से हैंडल करते हैं और कैसे हम लोग हैंडल करते हैं एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट को, राइट। क्लास बेस्ड वाला आपको पता है, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको फंक्शनल वाला। तो आपको ये दिख रहा होगा ये कंट्रोलर है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। ये प्रोडक्ट ग्रिड कंट्रोलर है। यहाँ में मैंने यूज किया है यूज सेलेक्टर हुक का। तो रिएक्ट रिडक्स के अंदर हमारे पास यूज सेलेक्टर हुक है, जिसका आइडिया मैंने पिछली बार दिया भी था, ठीक है। तो इस यूज सेलेक्टर हुक का फायदा क्या है कि हम पूरा स्टेट में से कोई भी एक जो हमारे काम का स्टेट है उसको हम अपने कंपोनेंट के अंदर एज ए वैल्यू ला सकते हैं। तो अगर आपको पता हो तो हमारे स्टेट में प्रोडक्ट्स है। अब इसको कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, अगर हम रूट रिड्यूसर में चलें तो वहां पे हम देख सकते हैं ये ही हमारा स्टेट बनता है। अगर इस चीज़ की आपकी क्लैरिटी नहीं है तो मैं फिर से बोलूँगा यही चीज़ कि आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें रिड्यूसर का, और उससे पहले वाला भी ज़रूर देखें, ताकि वहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा जो स्टेट है उसके अंदर दो कीज़ हैं, प्रोडक्ट्स एंड कार्ट। तो प्रोडक्ट्स में हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं और कार्ट में हमारी कार्ट की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं आऊँ तो मैंने यहाँ से क्या किया, प्रोडक्ट्स सारे निकाल लिए हैं, जिसका मतलब जो प्रोडक्ट्स है वो सारा आ गया है और उन प्रोडक्ट्स को मैंने प्रोडक्ट्स ग्रिड में भेज दिया है, राइट। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ ये प्रोडक्ट्स डेटा सेट कहाँ से हुआ। नेक्स्ट स्टेप ये है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ प्रोडक्ट्स रिड्यूसर में। तो गाइस ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हम लोग एक जेन्युइन जो रिक्वायरमेंट थी उसको कैसे अचीव किया। तो आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया रिड्यूसर, क्योंकि ये किसी कंपोनेंट का पार्ट नहीं था। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, अगर मैं कंपोनेंट से रिलेटेड होता है तो अगर आप देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स में मैंने कार्ड से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी सारे यहीं पे, कार्ड सा रिड्यूसर, कार्ड का टाइप्स, एक्शंस, कंट्रोलर, इनिशियल स्टेट, सब कुछ यहीं पे है। लेकिन मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो कि प्रोडक्ट्स है वो कि कॉमन है, बहुत जगह यूज हो सकता है, वो किसी कंपोनेंट से रिलेटेड नहीं था, तो इसलिए मैंने रिड्यूसर्स का यहाँ पे अलग से फोल्डर बनाया एसआरसी के अंदर और ये प्रोडक्ट्स रिड्यूसर बनाया। ये स्टेट जो इसमें अभी कुछ मैंने रखा नहीं है, और स्टेट डिफॉल्ट स्टेट है और ये स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू है प्रोडक्ट्स इनिशियल स्टेट। ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में समझाया है। अगर कहीं डाउट है तो एक बार ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पे जाके। तो इस यहाँ पे एक लेवल और मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स की एंट्रीज कर दी हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स की एंट्रीज मैंने कैसे की हैं, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ये एक अपना पर्सनल चॉइस है, आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हो, ये कोई फिक्स रूल नहीं है। मैं यहाँ पे स्टैटिक काम कर रहा था बार बार ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने प्रोडक्ट का एक मॉडल बना दिया। यहाँ पे आ गया हमारा मॉडल, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, राइट। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बना के ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस क्लास का यूज करके मैं जो एक एक ऑब्जेक्ट बन रहा है वो मैंने बनाया है। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब देखो इसका यूज करके मैंने क्या किया, यहां पे प्रोडक्ट बनाया और ये हमारे आ गए प्रोडक्ट। यहां तक समझ में आ रहा है। इसी तरह मैंने 3 प्रोडक्ट डाल दिए, तो हमारा जो प्रोडक्ट इनिशियल स्टेट था उसमें क्या हुआ, 3 प्रोडक्ट्स हमारे आ गए, ठीक। अब मैंने यहां पे क्या करता हूं, एक और डाल देता हूं, ठीक, और इसका नाम रख देता हूं 444। और मैं काम करता हूं यहाँ पे अमेज़न से मैं एक और प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, मान लेते हैं ये वाला, ठीक है, और इसका रेट है 567, ये हम लोग अभी डाल देंगे, ठीक है। इसका रेट डाल देते हैं 567 और यहाँ पे इसका यूआरएल भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो हमेशा। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है कि कैसे स्टार्ट करें, हमेशा आपके पास रेफरेंस वेबसाइट्स ऐसी बहुत सारी हैं जिनको आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट आ गया, जैसे ही हमारे स्टेट में गया वैसे ही हमारे यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमने क्या किया है, स्टोर का और रिएक्ट का कनेक्शन करके रखा है। वो जो मैंने बताया स्टेट का सिलेक्शन। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और क्लैरिटी दिखाता हूँ, देखो बहुत ध्यान से देखना, ये चीज़ें बहुत ध्यान से समझने वाली हैं। अगर स्किप करते हो वीडियोस को, बहुत जल्दी जल्दी आगे स्किप कर करके देखते हो तो गाइस बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं और कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो हर एक सेकंड पे कुछ ना कुछ आपके लिए नया आता रहेगा, आप इसको देखते रहो, स्किप मत करो, राइट। यहाँ पे अगर मैं रिडक्स में चल के आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो हमारा ये स्टेट है और इनिट मतलब जब इनिशियलाइज हुआ तो हमारा स्टेट क्या था, यहाँ पे देखो कार्ट में प्रोडक्ट्स कुछ नहीं है और शो प्रोडक्ट्स फॉल्स है। और यहाँ पे अगर देखो प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास ये 4 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि स्टेट के अंदर हमारे 2 हैं। ये रिडक्स डेव टूल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे करना है। यहाँ पे हमारे पास आ गए 4 प्रोडक्ट्स, इसलिए हमारे को क्या हुआ, हमने यहाँ पे जब सिलेक्शन किया
प्रोडक्ट्स ग्रिड कंपोनेंट में, देखो प्रोडक्ट्स ग्रिड कंट्रोलर में, तो यहाँ पे क्या आया रिजल्ट, वो 4 प्रोडक्ट्स आ गए। तो ये हमारे 4 प्रोडक्ट्स जो एरे दिखाया अभी मैंने, वो कहाँ गया, प्रोडक्ट्स ग्रिड कंपोनेंट में। यहाँ तक क्लियर हो रहा है गाइस? अगर यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से कमेंट में लिखो यस क्लियर है, या लाइक कर दो अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती है नहीं आती, कोई दिक्कत है तो मैं उस चीज़ को ज़रूर इंप्रूव करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि मेरा मेन पर्पस ये है कि आप लोगों तक मैं सारी डिटेल क्लियरली और डिटेल में पहुँचाऊँ, राइट। ऐसा ना हो कि आप लोगों के पास कोई चीज़ मिस हो जाए और आप लोगों का डाउट रह जाए। और कोई भी डाउट होता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो, और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भी हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उनका जवाब मैं जल्द से जल्द दे पाऊँ, राइट। यहाँ पे है यूज सेलेक्टर का यूज करके हमने प्रोडक्ट्स लिया, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स ग्रिड में ये मैंने पास कर दिया। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट्स ग्रिड के अंदर। प्रोडक्ट्स ग्रिड के अंदर मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखो एक फंक्शन बनाया रेंडर ग्रिड टाइल्स, और इसका नाम मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मुझे ग्रिड टाइल्स है क्योंकि मल्टीपल टाइल्स है, ओके। और लूप क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे चलाया, तो ये मैंने क्या किया, जो प्रोडक्ट्स आया हमारा एरे उसका मैंने चला दिया लूप मैप के जरिए, और यहाँ पे ग्रिड लिस्ट स्टाइल को मैंने रिटर्न कर दिया। तो अगर गाइज अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे मटेरियल यूआई का यूज कर रहा हूँ, उसलिए ये सारे कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, राइट। तो अगर आपको कोई डाउट है कि कंपोनेंट्स कहाँ से आए तो ये सारे मटेरियल यूआई के हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रिड लिस्ट स्टाइल को मैंने प्रोडक्ट्स डॉट मैप का यूज करके यहाँ पे लूप चला के ये बना लिया। इसके अंदर अब मैंने क्या किया, प्रोडक्ट कार्ड का यूज किया है। प्रोडक्ट कार्ड में मैंने प्रोडक्ट को भेज दिया। अब एक एक जो प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है, मतलब कि अगर मैं इस एरे को खोलूं, ये जो एक एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ये इसको मैं प्रोडक्ट कह रहा हूं। ये प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट प्रॉप्स हमारा कहाँ चला गया, प्रोडक्ट कार्ड में। अब ये प्रोडक्ट कार्ड हमारा फिर से क्या है, एक हमारा कंट्रोलर है। क्यों, क्योंकि यहाँ में मैंने इसका यूज किया है, डिस्पैच का यूज किया है, ऑन एड टू कार्ड का, राइट। तो कहीं पे भी जो सेपरेट लॉजिक है अपार्ट फ्रॉम यूआई की, यूआई बनाने में और उसको दिखाने के लिए जो लॉजिक है वो दैट इज डिफरेंट मैटर। बट अगर कोई ऐसी चीज है जो सेपरेटली डिपेंडेंट है किसी और फ्रेमवर्क पे, तो हमेशा हमें ऐसा अलग सेपरेट रैपर बना के करना चाहिए, ताकि ये चीज हमारा अगर कभी रिडक्स नहीं यूज हो रहा, कहीं और यूज हो रहा है, तो वहां पे भी इसका यूज कर सके। अब आते हैं हमारे ऑन एड टू कार्ट, इस पर हम लोग बाद में आएंगे, बट सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया। यहाँ पे मैंने यूज किया है कंट्रोलर के अंदर प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट मैंने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्ड के अंदर मैंने ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है प्रॉप्स में, और यहाँ में मैंने प्रोडक्ट का नेम, इमेज, यूआरएल और ये सारी चीजें ऐसे करके यूज कर ली है, जो प्राइस दिख रहा है आपको। और यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन में मैंने ऑन ऐड टू कार्ट को लगा दिया। तो इस पे भी मैं अभी दोबारा आऊंगा, बट पहले इतना समझ लो कि हम लोग ने कैसे व्यू वाला काम कैसे कर रहे हैं। तो ये मैंने आ गया फाइनली प्रोडक्ट कार्ड तक, मतलब कि इस कार्ड के अंदर तक आ गया, और कैसे हम लोगों ने दिखाई ये इन्फॉर्मेशन। तो ये जो नाम आ रहा है यही नाम हम लोग यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जब हम ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है। तो हम लोग ने अभी क्या किया, रिडक्स से हम लोग ने डेटा लिया, यूज सेलेक्टर हुक का यूज किया और चीजों को डिस्प्ले कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यूज डिस्पैच का हुक जो है, यूज डिस्पैच हुक, उसका यूज करके कैसे हम एक कंपोनेंट जो हमारा है उसमें कैसे चेंजेस ला सकते हैं, और कैसे हम लोग स्टोर में चेंजेस ला सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो स्किप मत करो कुछ भी, बहुत ध्यान से चीजें देखते जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये अब ऐड टू कार्ट है, तो मैं वापस यहां से उल्टा चलता हूं। हमने क्या किया, देखो बटन के ऑन क्लिक पे मैंने ऑन ऐड टू कार्ट इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब ये देखो यहां पे तो नहीं बना है, कहां से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा प्रोडक्ट कार्ड से, मतलब इसको एज ए प्रॉप से आ रहा है, सॉरी ये आ रहा है प्रॉप से। अब हम चलते हैं कि इसका प्रॉप्स हम लोगों ने कहां सेट किया है, ये आप लोगों को पता है, कंट्रोलर में। यहां पे मैंने सेट किया इसका ऑन ऐड टू कार्ट, और यहां पे आ रहा है ऑन ऐड टू कार्ट फंक्शन। ये ऑन ऐड टू कार्ट फंक्शन कहां बना हुआ है, देखो ऑन ऐड टू कार्ट फंक्शन यहां बना हुआ। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, डिस्पैच ऐड टू कार्ट, ये हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में कैसे हम लोगों ने बनाया था, एक्शन क्रिएटर है ये हमारा। फिर भी मैं वही कहूंगा कि अगर आप लोगों को ये चीज़ों में डाउट है तो एक बार ज़रूर वो वीडियोस देख लें, बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने चीज़ें समझाई हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट नाम का जो हमारा एक्शन क्रिएटर है उसका यूज़ करके हमने यहाँ पे प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट था हमारा, कौन सा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट,
ये तो कंट्रोलर में ही हमें मिल जा रहा है, राइट, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ कहाँ से भेजी थी, हमारे ग्रिड वाले से। तो हमारे जब कंट्रोलर पे ही है तो आगे भेजने की ज़रूरत नहीं थी, कंट्रोलर में हमें पता है कि किस प्रोडक्ट के लिए कंट्रोलर है, प्रोडक्ट कार्ड बन रहा है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लिया ऐड टू कार्ट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है यूज डिस्पैच हुक, तो हमने क्या किया, यहाँ पे यूज डिस्पैच हुक का यूज करके डिस्पैच फंक्शन को निकाल लिया। तो एक्चुअली ये क्या मिला हमें, डिस्पैच फंक्शन मिला है। ये डिस्पैच नहीं हुआ, अभी कुछ डिस्पैच नहीं किया, ये मिला है डिस्पैच फंक्शन, जिसके जरिए हम कोई एक एक्शन को डिस्पैच कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, एक डिस्पैच फंक्शन हमें चाहिए जिसके जरिए हम अपने एक्शन वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको हम स्टोर तक इन्फॉर्म कर सकें और सारे रिड्यूसर्स उनको सुन सकें। यहाँ पे आया हमारा डिस्पैच, और इस डिस्पैच फंक्शन को देखो यहाँ पे फंक्शन की तरह यूज हो रहा है, क्लियर। इसके अंदर मैंने भेजा ऐड टू कार्ट और प्रोडक्ट। अब ये एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ, देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है। इसमें हम लोगों ने अगर भेजा प्रोडक्ट तो इसने क्या ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें टाइप होगा ऐड टू कार्ट और पेलोड होगा हमारा वाला पूरा प्रोडक्ट, ठीक। अब इसके रिड्यूसर में अगर चलो तो ऐड टू कार्ट में देखो क्या किया गया, क्योंकि अब काम आता है रिड्यूसर का, एक्शन तक हमने डिस्पैच कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड टू कार्ट होने पे जो भी स्टेट है वो रहने देते हैं, और लेकिन प्रोडक्ट्स में हमने जितने भी करंट प्रोडक्ट्स थे उसको रखा, और लास्ट में मैंने जो एक्शन डॉट पेलोड से जो एक नया प्रोडक्ट आया वो ऐड कर दिया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो कि हाँ समझ में आ रहा है, राइट। या कोई डाउट है तो उसको इमिडिएटली लिख दो अभी। अब मैं आपको ना एक चीज़ यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखो रिडक्स डेव टूल का कितना फ़ायदा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड टू कार्ट, ठीक है। अब यहाँ जब मैंने ऐड टू कार्ट किया तो देखो यहाँ पे ऐड टू कार्ट है ये हमारा, ठीक। अब यहाँ मैं चल रहा हूँ एक्शन में, एक्चुअल में एक्शन में क्या गया, देखो टाइप गया ऐड टू कार्ट और पेलोड गया ये, समझ में आया। और डिफ क्या हुआ कि कार्ड के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर एक नया ये ऐड हो गया, ये डिफरेंस आया कि ये एक जो नया ऑब्जेक्ट था वो एक नया जो जीरो वाला वो नया ऐड हुआ। ये समझ में आ रहा है, देखो यहाँ से हमें देख के कितना इजीली समझ में आता है, ये समझ में आया। देखो यहाँ पे डेव टूल से हम लोग ने कैसे बताया, पता चला हमें ये हुआ। अब देखो अगर स्टेट की करंट स्टेटस देखो तो हमने पहले क्या देखा था, इनिट जब था तब प्रोडक्ट्स खाली था, ये देखो जहाँ पे मेरा एरो है ये देखो, ठीक। जब हमने ऐड टू कार्ट किया उस वक्त स्टेट में क्या हो गया, एक नया प्रोडक्ट्स, कार्ड के प्रोडक्ट्स में एक नया प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया, हमारा वही प्रोडक्ट ऐड हो गया, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट था इसी में ऐड करा दिया। क्लियर। अब देखो ये समझ में आया कैसे हम लोगों ने डिस्पैच किया, और ये सारी चीज़ें मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एज ए फंक्शनल कंपोनेंट। देखो सारे फंक्शनल कंपोनेंट है उसके अंदर कैसे हम लोग ने यूज डिस्पैच का यूज़ किया। तो ये हम लोग पहले हमारे पास क्या था, वो मैप एक्शन, मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, मैप स्टेट टू प्रॉप्स, ये दो चीज़ें हमारे पास थी। हम इन्हीं का यूज़ करके, कनेक्ट फंक्शन का यूज़ करके ही कर सकते थे। बट अब हमारे पास ये हुक्स हैं और हमें देखो आप कितना क्लीन कोड आप लिख सकते हो, फंक्शनल कंपोनेंट बना के डायरेक्टली काम कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट चीज़ मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे जब हमने ऐड टू कार्ट किया तो वो कार्ट में जो नंबर आ रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है, कार्ट के अंदर जो प्रोडक्ट्स आ रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है, अब वो मैं दिखाता हूँ। ये समझ में आया ना कि कैसे हम लोगों ने स्टेट में जो कार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स था वहाँ तक कैसे भेजा। अब देखो नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे कार्ट JSX पे चलते हैं और इसको कर देता हूँ मैं बंद, और देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे आ गया कार्ट हमारे पास। अब मैं यहाँ पे ना पहले कार्ट का कंट्रोलर खोल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कार्ट डॉट कंट्रोलर, देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखो यहाँ भी ये वो पुराना वाला तरीका है जहाँ से हम लोगों ने ये अलग तरीके से भी करते हैं। तो आपके पास ये भी है, जब प्रोडक्ट आप ये कोड को डाउनलोड करोगे तो आपको ये वाला भी एक एग्जांपल दिख जाएगा कि कैसे हम कनेक्ट फंक्शन का यूज़ करके, मैप स्टेट टू प्रॉप्स, मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स का यूज़ करके हम रेडक्स को यूज़ कर सकते हैं अपने रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर और कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, देखो मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स में मैंने ये तो डिस्पैचेस निकाल लिए हैं, लेकिन मैप स्टेट टू प्रॉप्स में मैंने क्या किया, प्रोडक्ट्स निकाल लिया। दिख रहा है, ये प्रोडक्ट्स निकाल लिया। अब प्रोडक्ट्स जब निकल गया तो मैंने इस प्रोडक्ट को कार्ट में भेज दिया, देखो भेज दिया, दिख गया। अब नेक्स्ट आते हैं, अभी हम लोग कार्ट के अंदर चलते हैं। अब ये आ गया हमारा JSX नॉर्मल कंपोनेंट, जहां पे मैंने क्या किया, ये चेक कर लिया कि अगर प्रोडक्ट्स की लेंथ है तभी वो नीचे जो मेन्यू खुल रहा है वो खुले, और
सेकेंडली ये देखो हमने जैसे काउंट आ रहा है ना, वो कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है। प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ जो है वो प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ ही वहाँ पे दिख रहा है। अगर मैंने 2 प्रोडक्ट्स डाले तो वो 2 दिख रहा है, 3 डाल दिए तो 3 दिख रहा है। तो वो एरे का साइज जो बढ़ता जाएगा, जो हम लोगों ने अभी देखा प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, ये देखो प्रोडक्ट्स, इसका लेंथ अभी क्या है 1 है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। अगर मैं इसी में एक और बढ़ा दूं 2 कर दूं, तो अगर देखो इससे क्या हुआ, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चल के, ये देखो 2 हो गया, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ को यूज किया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। अब मैं एक चीज़ तो इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो जो मेन्यू आ रहा है नीचे, ये मेन्यू आइटम मैंने बनाया है। इस मेन्यू आइटम का मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली, तो एक मैंने तरीका बताया था वो फंक्शन वाला रेंडर ग्रिड टाइप्स, वो एक अच्छा तरीका है, वैसे ही हमें करना चाहिए चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लूप चला सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स डॉट मैप का मैंने लूप चलाया और इंडेक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, और मैंने ये मेन्यू आइटम बना दिया। तो ये मेन्यू आइटम क्या हो गया, एक एक आइटम जिसके अंदर ये हमारा एवटार आ रहा है, जिसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल, मतलब कि ये अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ऐड टू कार्ट, देखो ऐड टू कार्ट किया हम लोगों ने, और ये आ रहा है हमारे पास, ये देखो, ठीक है, ये देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है एवटार हमारा, ठीक। इस एवटार के साथ हमारा आ रहा नेम, प्राइस और ये डिलीट आइकन। अभी हम डिलीट वाला भी देखेंगे कैसे डिलीट कर सकते हैं हम लोग। तो कैसे हम लोगों ने स्टेट में ऐड किया और कैसे यहाँ पे अपडेट हो रहा है, थर्ड चीज कैसे हम डिलीट भी करेंगे। तो इसमें आप लोगों ने तीनों चीजें देख ली कि कैसे हम ऐड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे अब क्या हुआ, प्रोडक्ट हमारा ये हो गया। यहाँ पे देखो नीचे ये सारी चीज़ें तो आप समझ गए हो कि यहाँ पे मैंने नेम दिखा दिया, प्राइस दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑन क्लिक पे मैंने एक फंक्शन है ऑन रिमूव प्रोडक्ट फ्रॉम कार्ट, ठीक। इसको मैंने क्या, प्रोडक्ट आईडी भेज दी। कौन सी प्रोडक्ट आईडी, ये जो लूप से मिल रही है एक एक प्रोडक्ट की, वो आईडी कहाँ चली गई, इसमें सेव हो गई। क्लियर। अब हमारा क्या होगा, जब भी ऑन क्लिक होगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, हमारा ये वाला। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, ये वाला, और ये क्या भेज देगा, प्रोडक्ट डॉट आईडी भेज देगा हमारा। अब इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक। कार्ड के कंट्रोलर में आओ और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली क्या लिखा है, ऑन रिमूव प्रोडक्ट फ्रॉम कार्ट में कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने सीधे यहाँ पे डिस्पैच वाला फंक्शन बना लिया है। यहाँ प्रोडक्ट आईडी हमें मिल रही है और जो प्रोडक्ट आईडी हम लोगों ने अभी वहाँ से भेजा, राइट, कहाँ से भेजा, ये देखो यहाँ से ये प्रोडक्ट आईडी भेजी, वो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट आईडी वाले वेरिएबल में मिल गई और यहाँ पे हम लोगों ने डिस्पैच कर दिया। अब ये कौन सा डिस्पैच, यहाँ पे डिस्पैच मिलता है जो मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स के आर्गुमेंट में, वो फंक्शन को यूज करके हम लोगों ने रिमूव प्रोडक्ट फ्रॉम कार्ट नाम के एक्शन क्रिएटर को कॉल किया और इसमें प्रोडक्ट आईडी भेज दी। तो इसने हमें फाइनली वो एक्शन बना के दे दिया होगा, ये वाला, जिसमें टाइप ये है और पेलोड ये है। तो अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ दोबारा और यहाँ पे आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक और देखो ये कौन सा कॉल होता है। तो हमारा रिमूव प्रोडक्ट फ्रॉम कार्ट, अगर इस एक्शन में जाओ तो देखो एक्शन क्या हुआ है, रिमूव प्रोडक्ट फ्रॉम कार्ट और पेलोड हमारा हो गया 111, क्योंकि हम लोगों ने पहला वाला जो था उसकी आईडी ये थी, तो मैंने आईडी भेजी एज ए पेलोड में। अब जब ये हमारा जाता है तो होता क्या है, देखो यहाँ पे हम चलते हैं कार्ट का रिड्यूसर पे और देखो यहाँ पे इस पे हम लोगों ने क्या किया, बहुत सिंपल सा चीज़ है। मैंने क्या किया, जो स्टेट में जितने प्रोडक्ट्स थे उस पे डॉट फिल्टर चला दिया और वो सारे प्रोडक्ट्स रख लिए जिसमें प्रोडक्ट आईडी वो वाली ना हो जो हमारी एक्शन पेलोड में आई है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा 111, वो ये वाली प्रोडक्ट आईडी को छोड़ के बाकी सारी को रख लो। तो फिल्टर आउट कर दिया मैंने कि जहां पे आईडी प्रोडक्ट आईडी हमारी 111 नहीं है, मतलब जो एक्शन डॉट पेलोड में आई है वो नहीं है, उसके अलावा जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने फिल्टर करके प्रोडक्ट्स नाम के वेरिएबल में डाल दिया। तो फाइनली हुआ क्या, हम लोगों ने डिलीट कर दिया, ठीक। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम स्टेट को, एक्चुअल स्टेट को हम कहीं से भी चेंज नहीं कर रहे, म्यूटेट नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं अपने पिछले वीडियोस में। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स जो मिल गया इसको मैंने सेट कर दिया, सिंपल सा, राइट। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट शॉर्ट हैंड यूज़ किया, प्रोडक्ट्स कोलन प्रोडक्ट्स की जगह मैंने सीधे प्रोडक्ट्स लिख दिया। तो अब हमारा जो फाइनली प्रोडक्ट्स बन रहा है, अगर मैं स्टेट में देखूँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ही बच रहा है। अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूँ तो इस स्टेट पे जाके देखो यहाँ पे खाली है। समझ में आया ये चीज़, राइट। अब यही इसका पूरा सिस्टम है कि कैसे हम लोग इसको एक सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ,
कैसे हम लोग एक प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, कैसे हमारा उसका लूप चल के डेटा दिखा, राइट, कैसे हम लोग ने यूज सेलेक्टर का यूज किया, डेटा निकाला, उसको दिखाया, फिर यूज डिस्पैच का यूज करके हम लोगों ने अलग अलग एक्शंस को हम लोगों ने स्टोर तक भेजा, रिड्यूसर में हैंडल किया, उसको दिखाया, उसके हिसाब से चेंजेस हो रहा है। क्लियर हो रहा है? तो गाइज यही है इसका पूरा फ्लो, और कैसे हम लोगों ने हुक्स का इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर आपको अभी कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आया हो, क्लियर हो गया हो, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं आपके साथ मैं शेयर करता रहूं, आप लोगों के साथ मिलके इन टॉपिक्स पे डिस्कस करके कुछ ना कुछ नया हम सीखते रहें, और इसी तरह से हम लोग सब लोग आगे बढ़ते रहें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।